सुप्रभात बच्चों। कल मैम ने आपको आपकी नैतिक शिक्षा बुक का पार्ट 15 श्यामजी कृष्ण वर्मा के प्रश्न उत्तर करवाए थे। आज मैम आपको आपकी नैतिक शिक्षा बुक का पार्ट 16 राम प्रसाद बिस्मिल पढ़ाएंगे। इसमें मैम आपको राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में बताएंगे, जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो उन्होंने अपना योगदान कैसे दिया, इसके बारे में मैम आपको पाठ के द्वारा बताएंगे भी और पढ़ाएंगे भी। स्वतंत्रता संग्राम में काकोरी षड्यंत्र के अपराध में जिन 4 व्यक्तियों को फांसी की सज़ा दी गई थी, उनमें राम प्रसाद बिस्मिल प्रमुख थे। उन्होंने काकोरी में रेल से सरकारी खजाना लूटने का प्रयत्न किया था। तो बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा कि काकोरी षड्यंत्र क्या था। उन्होंने काकोरी में रेल से सरकारी खजाना लूटने का प्रयत्न करने के लिए एक योजना बनाई थी, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल प्रमुख थे और जो 4 व्यक्ति उसमें शामिल थे, उन 4 व्यक्तियों को ही फांसी की सज़ा दी गई थी। राम प्रसाद बिस्मिल के पिता का नाम श्री मुरलीधर था, जो अपने बच्चों पर बहुत ही कड़ी निगरानी रखते थे और उनको हमेशा अनुशासन में रखते थे। एक बार राम प्रसाद कहीं खेलने चले गए और उन्हें आने में देर हो गई, तो उन्हें इतना पीटा गया, उनके पिता ने उनकी इतनी पिटाई की कि वह कई दिनों तक उठ भी ना सके। शायद यहीं से ही उनके दिल में बगावत के भाव उत्पन्न हो गए थे। उन्होंने खुद भी लिखा है कि इस प्रकार मैं खूब पिटता था, पर उदंडता अवश्य करता था, अर्थात मैं शरारतें करता था और इसलिए मुझे खूब पिटना भी पड़ता था और मेरे पिताजी मेरी पिटाई भी करते थे। शायद उस बचपन की मार से ही मेरा शरीर बहुत कठोर तथा सहनशील बन गया था, अर्थात छोटी छोटी शरारतें और गलतियां करने पर उनकी पिटाई होने से उन्हें बहुत मार पड़ती थी। इसी कारण उनका शरीर कठोर और सहनशील बन गया था। राम प्रसाद में पढ़ने की इच्छा बड़ी ही तीव्र थी। वे जैसे तैसे पैसे जुटाकर किताबें खरीदते और पढ़ते थे। कुछ गलत किस्म की किताबें पढ़े जाने से उनमें कुछ बुराइयां भी घर करने लग गई थी। पर कुछ दिनों बाद जब मंदिर में आना जाना हुआ, तो पुजारी जी के उपदेशों से ये आदतें छूट गई। इन्हीं दिनों उन्हें सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने को मिला, अर्थात उन्हें किताबें पढ़ने का बहुत शौक़ था। लेकिन पढ़ने में उन्होंने कुछ ऐसी पुस्तकें भी पढ़ डाली जिससे उनके अंदर बुराइयां आ गई। लेकिन जब वह मंदिर में आने जाने लगे, तो उनके मंदिर के पुजारी के उपदेशों से उनकी ये बुरी आदतें छूट गई। और जब उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश पढ़कर तो उनके जीवन का एक नया अध्याय शुरू हो गया, अर्थात उनका जीवन ही बदल गया। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक, जिसके स्वामी दयानंद जी ने लिखा था, जैसे ही उन्होंने यह पुस्तक पढ़ी, उनके जीवन का नया अध्याय शुरू हो गया, अर्थात उनका जीवन बदल गया। उन्होंने स्वयं लिखा है कि इस ग्रंथ में उनके जीवन का स्वर्णिम पृष्ठ खुल गया, अर्थात उनके जीवन का सुनहरा पृष्ठ खुल गया। वे एक तख्त पर कंबल बिछाकर सोने लगे, रात के समय खाना भी छोड़ दिया और किसी के कहने से तो उन्होंने शहर भी छोड़ दिया। वह दाल को उबालकर या साग से एक समय ही भोजन करते थे। मिर्च और खटाई तो वह छूते भी नहीं थे। प्रतिदिन व्यायाम करने लगे, नित्य प्रति स्वाध्याय अर्थात अच्छी पुस्तकों का अध्ययन भी करने लगे। कोई साधु या महात्मा आते तो उनका उपदेश अवश्य सुनते, अर्थात उन्होंने अपने जीवन में अनुशासन को महत्व दे दिया और उन्होंने ये सब चीज़ें अपनाई और नित्य स्वाध्याय और साधु महात्माओं का आदर भी करने लगे। आर्य समाज में उनकी इस श्रद्धा को देखकर कुछ लोगों ने उनकी शिकायत उनके पिता से कर दी। पिताजी ने जिद पकड़ ली कि या तो वह आर्य समाज को छोड़ दें या घर को छोड़ दें। लेकिन राम प्रसाद टस से मस नहीं हुए। केवल एक कमीज़ और धोती पहनकर वह घर से निकलने को तैयार हो गए और पिता के पैर छूकर घर से निकल पड़े, अर्थात उन्होंने अपने पिता को छोड़ दिया, लेकिन आर्य समाज को उन्होंने नहीं छोड़ा। जंगल में पेड़ पर बैठकर रात बिताई, भूख लगने पर खेतों से हरे चने तोड़कर खाए, नदी में स्नान किया और जलपान किया और दूसरे दिन वे आर्य समाज गए और स्वामी अखिलानंद का व्याख्यान उपदेश सुना। वहाँ एक पेड़ के नीचे खड़े थे कि पिता कुछ लोगों को लेकर आए और इन्हें पकड़कर मिशन स्कूल के हेडमास्टर के पास ले गए। हेडमास्टर ने समझाया कि रोज़ रोज़ बच्चे को पीटना ठीक नहीं है। उस दिन के बाद से पिताजी ने उन्हें नहीं पीटा।
रामप्रसाद आर्य समाज में जाते रहे। उन्होंने साधुओं और विद्वानों की भरसक सेवा की। आर्य कुमार सभा की भी स्थापना हुई। उसकी ओर से शहर में व्याख्यान किए जाने लगे। अर्थात आर्य कुमार सभा के जो सदस्य थे वह शहर में जाते थे और वहाँ पर वह उपदेश देते थे। वह व्याख्यान देशभक्ति और कर्तव्य परायणता से भरपूर होते थे। उचित स्थान न मिलने के कारण आर्य कुमार की सभा मैदानों में ही चलती रही। इन्हीं दिनों रामप्रसाद का संपर्क ऐसे व्यक्तियों से हुआ जो देश को आज़ाद कराने की सोचते थे, क्योंकि बच्चों उस समय हमारा देश अंग्रेज़ों का गुलाम था। और जब वह ऐसे व्यक्तियों के संपर्क में आए जो देश को आज़ाद कराना चाहते थे। उनमें कौन था? लोकमान्य तिलक के शाहजहाँपुर में विचार सुनकर वे आज़ादी के संघर्ष में कूद ही पड़े। उन्होंने अमेरिका को स्वाधीनता कैसे मिली पुस्तक लिखकर देशवासियों के खून को गर्म करना चाहा। अर्थात उन्होंने देशवासियों को ये बताया कि कैसे अमेरिका ने भी अपनी स्वाधीनता को प्राप्त किया। बोल्शेविकों की करतूत, मन की लहर, कैथराइन, स्वदेशी रंग, यौगिक साधना आदि पुस्तकें भी उन्होंने लिखी व उनका अनुवाद भी किए। काकोरी रेल डकैती में उन्होंने अभूतपूर्व योगदान किया था। इसी केस में वे पकड़े गए और 14 दिसंबर 1927 को उन्हें गोरखपुर जेल में फांसी की सज़ा दी गई। फांसी घर के दरवाजे पर जाकर उन्होंने कहा था, मैं ब्रिटिश साम्राज्य का विनाश चाहता हूँ। इसके बाद तख्ते पर खड़े होकर प्रार्थना के बाद ओम विश्वानि दे सवितर दुरितानि परास्व यद्भद्रम तन्ने आसुवः आदि प्रार्थना मंत्रों का पाठ करके वह फंदे से झूल गए। अर्थात मरने से पहले उन्होंने अपने देश को आज़ाद और ब्रिटिश साम्राज्य का विनाश करने की इच्छा प्रकट की। तो बच्चों, आज मैम ने आपको बताया कि कैसे रामप्रसाद बिस्मिल ने भी अपने देश की स्वाधीनता संग्राम में कैसे अभूतपूर्व योगदान किया और देश को स्वतंत्र कराने के लिए संघर्ष भी किया। तो आज आप इस पाठ को अच्छे से पढ़ेंगे और कल हम सब इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। धन्यवाद।